बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज मी लेक्चर फैसल अयूब। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था और इसका जो कंसेप्ट था वो हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया था। फिर उसके ऊपर मैंने प्रैक्टिकल लैब्स भी करवाए थे ताकि आप लोगों का आइडिया कवर हो जाए। आज की सेशन में हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, वो है ट्रांसमिशन मीडिया, यानी गाइडेड और वायर्ड, और इसके बाद हम फिर पढ़ेंगे वायरलेस या अनगाइडेड मीडिया। क्लियर? यानी ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब ये होता है कि जब हम दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं और फिर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में हम डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, तो उन्हीं के दरमियान, उन्हीं डिवाइसेस के दरमियान में हम जो सोर्स यूज करते हैं उसको बेसिकली हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। यानी ट्रांसमिशन मीडिया का काम यही होता है कि ये सेंडर डिवाइस, यानी जो सेंडर डिवाइस है और जो रिसीवर डिवाइसेस है उसके दरमियान में ये इज अ सोर्स काम करता है। यानी इसके थ्रू आपका डेटा सेंडर से रिसीवर और रिसीवर से सेंडर की तरफ जो है वो मूव होता है। तो इट मींस ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर गाइडेड या वायर्ड का मतलब क्या होता है? फिजिकल केबल। फिजिकल का मतलब क्या होता है कि ये फिजिकली इसका डिस्टेंस होता है, फिजिकली ये अवेलेबल होता है, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है? तो एग्जैक्टली ये एक केबल होता है। ये आपके साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ केबल टाइप होता है। ये केबल हम एक कंप्यूटर और दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर इन्हीं केबल के थ्रू हम डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है? तो इसके अंदर आप लोगों का जो गाइडेड मीडिया है, सो गाइडेड मीडिया मींस सिग्नल ट्रेवल थ्रू अ फिजिकल पाथ। यानी फिजिकल पाथ के थ्रू जब आपका डेटा ट्रेवल करता है, इसको हम गाइडेड मीडिया, वायर्ड मीडिया या इसको हम ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं। ठीक है? ट्रांसमिशन मीडिया का काम क्या होता है? द सिग्नल जब भी इसके दरमियान में ट्रांसफर होता है तो वो या तो इलेक्ट्रिकल यानी कॉपर या केबल होता है, ठीक है, और या लाइट यानी फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। ठीक है? यानी मतलब क्या है कि जब भी आपका डेटा सेंडर से रिसीवर की तरफ जाता है तो या तो ये सिग्नल क्या होगा? इलेक्ट्रिकल होगा और या ये सिग्नल लाइट होगा। यानी मतलब कि ये लाइट के थ्रू जो है ये डेटा को ट्रेवल करेगा या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है क्या करेगा? इसके दरमियान में ट्रेवल करेगा। तो ये बात इसमें क्लियर कर दूं मैं कि जो ट्रांसमिशन मीडिया है इसका काम यही होता है कि आपका डेटा सेंडर से उठा के रिसीवर तक पहुंचाना और रिसीवर से उठा के सेंडर तक पहुंचाना। ठीक है? इसका अगर एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूं, मिसाल के तौर पे आपके पास गाड़ी है, ठीक है, और आप पेशावर से इस्लामाबाद जा रहे हो, तो पेशावर से इस्लामाबाद जाने के लिए आप लोग यूज करेंगे सोर्स, यानी आप लोग यूज करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? रोड। यानी अगर आपके पास कार है तो बाय रोड, अगर आपके पास एयरलाइन है तो बाय एयर। तो एग्जैक्टली आप अगर रोड यूज कर रहे हो तो रोड इज अ ट्रांसमिशन मीडिया जिसके थ्रू आप पेशावर से इस्लामाबाद जा रहे हो, यानी थ्रू द रोड आप ट्रेवल कर रहे हो। अगर रोड ना होता और अगर आपके पास गाड़ी है तो आपका डेटा ट्रेवल नहीं करेगा, यानी मतलब आप पेशावर से इस्लामाबाद नहीं जा सकते। जाने के लिए रोड यानी ट्रांसमिशन मीडिया जरूरी है। इसी तरह अगर आप यहां पे देखें, दो कंप्यूटर के दरमियान में अगर आप डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हो तो दरमियान में केबल का होना लाजमी है। अगर केबल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, और अगर केबल है तो एग्जैक्टली आपका डेटा ट्रेवल हो सकता है। और फिर भी अगर आप केबल नहीं है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि अगर केबल नहीं है तो फिर वायरलेस के थ्रू भी आप कर सकते हो, यानी तार के बगैर भी आप फिर कम्युनिकेशन कर सकते हो। उसके लिए फिर हम अलग डिवाइसेस और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड यूज करते हैं। ठीक है? अच्छा, अगर हम ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें तो तीन किस्म की ट्रांसमिशन मीडिया है जिसको हम नेटवर्किंग में यूज करते हैं। कोएक्सियल केबल, इसके अलावा फाइबर ऑप्टिक केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल। जो ये ज्यादातर, ये तीन केबल जो है ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज में? ये ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर। ठीक है? लेकिन ये एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आपके साथ जो कोएक्सियल केबल है इसके लिए इन लोगों ने जो कनेक्टर बनाए हैं वो बीएनसी बनाए हैं, और जो ट्विस्टेड पेयर शील्डेड है या अनशील्डेड है तो इसके लिए इन लोगों ने बनाए हैं RJ45 कनेक्टर। जो RJ45 कनेक्टर है ये इन लोगों ने बनाया है किस चीज के लिए? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल या अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए हम RJ45 कनेक्टर यूज करते हैं। बीएनसी कनेक्टर हम कोएक्सियल केबल में इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह अगर टेलीफोन लाइन की हम बात करें
तो टेलीफोन लाइन में हम ज्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं वो RJ11 कनेक्टर हम यूज करते हैं। RJ45 में होता है 8 पिंस, RJ11 में होता है 4 पिंस। ठीक है, इसी तरह इसकी ये क्लासिफिकेशन है, मतलब कि जो भी केबल आप अपनी नेटवर्क पे इंस्टॉल कर रहे हो तो उन्हीं के मुताबिक आप कनेक्टर को भी यूज करें, क्योंकि विदाउट कनेक्टर यू कैन नॉट कनेक्ट द डिवाइसेस, यानी कनेक्टर के बगैर आप डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं कर सकते। मिसाल डायरेक्ट केबल आप कंप्यूटर के साथ डिवाइसेस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अपना एक पोर्ट होता है और उन्हीं पोर्ट की बेस पे आपको क्या करना होता है, आपको कनेक्टर डिसाइड करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी कनेक्टर NIC है तो NIC का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं RJ45। अगर RJ45 NIC है या RJ11 NIC है, उसके मुताबिक आप कनेक्टर को डिसाइड करेंगे। तो ये पहले मैंने इस वजह से क्लियर किया ताकि आप लोगों का आइडिया कवर हो जाए कि अगर आपको नेटवर्किंग में इंस्टॉल करना है कोएक्सियल केबल, तो कोएक्सियल केबल के साथ आप BNC को लाजमी कनेक्ट करेंगे। BNC के बगैर आप कोएक्सियल केबल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपको ट्विस्टेड पेयर केबल में शील्डेड या अनशील्डेड चाहिए तो एग्जैक्टली उसके साथ आप RJ45 कनेक्टर को लाजमी कनेक्ट करेंगे, इसके बाद फिर आप डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो अगर हम कोएक्सियल केबल की बात करें तो कोएक्सियल केबल has 4 layers। कोएक्सियल केबल का टोटली 4 लेयर है, यानी कोएक्सियल केबल जो बना है वो 4 लेयर से बना है। यानी इसमें सबसे पहला जो लेयर है वो है इनर कंडक्टर। इनर कंडक्टर में कॉपर वायर होता है, यानी कॉपर तांबे से बना हुआ एक वायर होता है जिसके थ्रू आपका डेटा कैरी होता है, यानी मतलब आपका डेटा जो है जाता है या आता है, यानी सिग्नल पासिंग जो है ये इनर कंडक्टर के थ्रू होता है, ठीक है। इसके अंदर एक इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर के यहां पर काम क्या होता है कि ये डी इलेक्ट्रिक होता है, यानी प्रिवेंट्स द सिग्नल लॉस, यानी मतलब क्या है कि सिग्नल को लॉसिंग से बचाता है या आपके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या मतलब आपकी जो सिग्नल टर्मिनेशन होता है, इन सब चीजों को बचाने के लिए हम जो है इंसुलेटर यानी मतलब कि डी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हम यूज करते हैं। ये इसके ऊपर होता है, कंडक्टर के ऊपर। तीसरा होता है मेटल शील्ड। मेटल शील्ड मतलब फॉइल होता है जो ब्लॉक्स इंटरफेरेंस, यानी मतलब कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को ब्लॉक करता है। यानी मतलब मेरे कहने का मकसद क्या है कि ये आपकी डेटा जब ट्रैवल करता है इनके दरमियान में जो भी कोई इंटरफेरेंस आता है वो इसको ब्लॉक करता है। और लास्ट वन होता है आउटर जैकेट, यानी प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, जो इसके ऊपर प्लास्टर प्रोटेक्शन होता है जो इसको बचाता है डैमेजेस से या खराब होने से या टूट जाने से, या मतलब इन सब चीजों से बचाने के लिए आउटर जैकेट होता है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल पॉइंट की बात करें तो बिकॉज ऑफ शील्डिंग इट इज लेस इफेक्टेड बाय नॉइस, यानी मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा कम तर नॉइज से इफेक्ट होता है क्योंकि इसके अंदर शील्डिंग होता है और उन्हीं शील्डिंग की वजह से ही इसके अंदर ब्लॉक्स इंटरफेरेंस होता है और उन्हीं ब्लॉक इंटरफेरेंस की बेस पे आपका जो डेटा होता है वो सही तरीके से ट्रेवल होता है और आपका सिग्नल लॉस नहीं होता। तो इसके अंदर 4 लेयर्स होते हैं। इन 4 लेयर को जब ये लोग कंबाइन करते हैं तो इससे बनता है कोएक्सियल केबल, जो वो केबल हम इस्तेमाल करते हैं केबल टीवी, यानी ज्यादातर जितने भी केबल्स वगैरह होते हैं वो लोग इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आजकल के दौर में हम CCTV के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जितने भी हम CCTVs वगैरह को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर भी हम कोएक्सियल केबल को ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये बात यहां पर मैंने क्लियर किया कि कोएक्सियल केबल है क्या चीज, कितनी कंपोनेंट से बना हुआ है, ठीक है। अगर इसकी हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो कोएक्सियल केबल है ये आपको मल्टीपल स्टैंडर्ड्स में मिलेगी, ठीक है। इसमें सबसे पहला स्टैंडर्ड है 10/2। 10/2 अगर ये कंसेप्ट आप लोग क्लियर कर दे कि इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है Mbps बेस। बेस हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। बेस का मतलब क्या होता है, एक बेस होता है एक ब्रॉड होता है, ठीक है। बेस और ब्रॉड का मतलब ये दो किस्म की स्टैंडर्ड्स है। बेस का मतलब ये होता है कि जब आपका जो भी केबल अगर 10/2 है, यानी अगर बेस है तो इसका मतलब ये है कि ये वन टाइम वन सिग्नल, वन साइड सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करेगा। यानी मतलब डेटा अगर सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है तो फिर रिसीवर से सेंडर की तरफ नहीं आएगा, मतलब सेम टाइम पे सिर्फ एक ही सिग्नल पास होगा। ये काम है बेस का, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। और 2 का मतलब क्या होता है,
2 अगर हम बात करें तो ये होता है 200 मीटर्स, यानी 200 मीटर, यानी ये मैक्सिमम लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। मेरे कहने का मकसद यही है कि यहाँ पे जो 10⁻² मैंने लिखा है, इस वर्ड का मतलब ये है, 10 का मतलब होता है 10 Mbps, यानी 10 Mbps पर सेकंड इसका बैंडविड्थ है। इतनी नंबर ऑफ डेटा को ये ट्रैवल यानी ट्रांसमिट कर सकता है। बेस का मतलब क्या होता है कि ये वन साइड यानी एक टाइम पर वन टाइम सिग्नल ट्रांसमीटर है यानी ट्रैवलर है, ठीक है। और 2 का मतलब क्या होता है कि ये 200 मीटर्स तक इसका लेंथ होता है। तो एग्जैक्टली ये बात यहां पर क्लियर कर दे। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये 10⁻² का क्या मतलब है, 10⁻t का क्या मतलब है। तो इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं डिटेल से ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों का ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए और स्टूडेंट क्लियरली अपनी कंसेप्ट को कवर कर सके, ठीक है। तो 10⁻² का आइडिया मैंने कवर कर दिया। इसका अगर 10⁻² की अगर हम बात करें तो ये थिन ईथरनेट होता है, यानी ये थोड़ा सा कमजोर केबल है, ठीक है। थिन केबल यानी चीप यानी फ्लेक्सिबल होता है, यानी मतलब ये है कि ये बहुत सस्ता होता है और नॉर्मली फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। इसका मैक्सिमम लेंथ है 185 मीटर्स, यानी 200 मीटर्स तक आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। 200 मीटर से जब ये ज्यादा होता है तो वहां पर फिर सिग्नल वीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वीक का मतलब क्या होता है कि सिग्नल का जो पावर होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो वीक होता है, वहां पे सिग्नल सही तरीके से नहीं आता। यानी अगर हम टावर्स की बात करें, अक्सर जो कबायली या रूरल एरियाज होते हैं वहां पे इंटरनेट वगैरह या जो कनेक्शन होते हैं उसका सिग्नल सही तरीके से नहीं आता, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और उस डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उसका जो सिग्नल या इंटरनेट का या नॉर्मल कनेक्शन का जो सिग्नल होता है वो वीक होता है। तो उन्हीं वीक की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट होता है। तो ये बात याद रखें कि 10⁻² जो 200 मीटर्स है, यहाँ पे ये 185 मीटर्स या ऑलमोस्ट 200 मीटर्स को कवर कर सकता है। इसके बाद इसका सिग्नल वीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यूज इन स्मॉल नेटवर्क, यानी मतलब ये छोटे नेटवर्क्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी ये ओल्डर टेक्नोलॉजी है, ये ज्यादातर हम छोटे छोटे नेटवर्क्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले बताया, मिसाल के तौर पे मैं एक बिल्डिंग है, इसमें 5 फ्लोर है और इसके दरमियान में मुझे सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल करना है, तो एग्जैक्टली मैं 10⁻² को इजीली इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वन हमारे पास है 10⁻5। पहले मैंने बताया 10 का मतलब होता है 10 Mbps, यानी इसका स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है। बेस इसका मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वन टाइम पे वन सिग्नल को जो है ट्रांसमिट करेगा। और 5 का मतलब क्या होता है कि ये 500 मीटर्स कवर कर सकता है, ठीक है। ये थिक ईथरनेट होता है, यानी ये उससे थोड़ा सा मजबूत होता है, यानी मतलब पावरफुल होता है, ठीक है। और ये जो है मैक्सिमम लेंथ इसका 500 मीटर है। और ये जो है हम बैकबोन नेटवर्क, यानी बैकबोन नेटवर्क्स का मतलब क्या होता है कि अगर किसी नेटवर्क का कोई बैकबोन इंस्टॉल करना हो या आप चाहते हो कि थोड़ा सा अच्छा केबल में इंस्टॉल करो ताकि हमारा नेटवर्क खराब ना हो, तो वहां पर हम ज्यादातर जो है 10⁻5 नेटवर्क को 10⁻5 केबल को इंस्टॉल कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट वन हमारे पास है 10⁻t। 10⁻t का मतलब क्या होता है कि ये t यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आप लोगों का कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ये t का क्या, अब t का क्या मतलब है। t का मतलब होता है 100 मीटर्स। जहां पर भी t की बात आ जाए तो ये मतलब ये है कि 10 Mbps और इसका बेस, ये केबल जो है बेस है, ब्रॉड नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा t का मतलब क्या होता है, t का मतलब ये होता है कि ये 100 मीटर्स को कवर कर सकता है, ठीक है। यानी एक्चुअली यूज द ट्विस्टेड पेयर नॉट कोएक्सियल, यानी इसका जो स्पीड है वो 10 Mbps होता है, ठीक है। और अगर हम 100⁻x की बात करें तो 100⁻x का मतलब क्या होता है कि ये 100 Mbps को ट्रांसमिट कर सकता है और ये फास्ट ईथरनेट 100 Mbps को ट्रांसफर कर सकता है। और यहाँ पर भी हम ज्यादातर ट्विस्टेड पेयर केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल को ज्यादातर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये 4 टाइप्स ऑफ केबल्स है कोएक्सियल का, जिसको आप मल्टीपल पर्पसेस के लिए नेटवर्क में इंस्टॉल कर सकते हो और इससे भरपूर फायदे उठा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोएक्सियल केबल। अगर हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कोएक्सियल केबल की बात करें तो जिस तरह हमने बताया कि टाइप्स, उस टाइप्स का आइडिया मैंने कवर किया। अब अगर हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेजेस में ये है कि गुड रेजिस्टेंस टू इंटरफेरेंस, यानी मतलब क्या होता है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत बेहतर होता है। इंटरफेरेंस, जहां पे नॉइज ज्यादा होता है वहां पे इसका रेजिस्टेंस अच्छा होता है। यानी मेरे कहने का मकसद यही है कि इसके अंदर एक मेटल शील्ड इस्तेमाल होता है जिसकी मदद से जो इंटरफेरेंस होता है वो ब्लॉक करता है और आपकी जो सिग्नल है वो लॉसिंग से बचाता है और आपका डेटा सही तरीके से ट्रैवल करता है, ठीक है। इसके अलावा बेटर देन यूटीपी
एंड नॉइस इन्वायरमेंट, यानी मतलब कि यूटीपी से ये बहुत बेहतर केबल है जहां पे नॉइसी इन्वायरमेंट हो, यानी नॉइसी इन्वायरमेंट में यूटीपी की बजाय अगर आप कोएक्सियल को यूज करें तो इट्स मच बेटर देन यूटीपी। क्लियर? अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, एक्सपेंसिव एंड बुल्की, यानी मतलब क्या हो कि ये आपके साथ काफी एक्सपेंसिव भी है और इसके साथ साथ ये काफी हैवी भी होता है, बुल्की मतलब भारी भी है, और इसके अलावा इसका इंस्टॉलेशन भी थोड़ा सा मुश्किल है, डिफिकल्ट इंस्टॉलेशन, और मोस्टली जो है ये लोग रिप्लेस करते हैं बाय फाइबर एंड यूटीपी। यानी आजकल के दौर में जितने भी ज्यादातर नेटवर्क हम करते हैं या तो हम फाइबर ऑप्टिक इस्तेमाल करते हैं या हम यूटीपी केबल को ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कोएक्सियल की बात करें तो कोएक्सियल जो है ये काफी बेहतरीन केबल है जिसको हम सीसीटीवी केबल कीवी वगैरह वगैरह मुख्तलिफ चीज़ों पे हम मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ जगहों पे इसको हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो हम बीएनसी इस्तेमाल करते हैं, जो कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू आप एक डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, जिस तरह पहले मैंने बताया। ठीक है, तो बीएनसी हमारे पास एक कनेक्टर है जिसकी मदद से आप मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ बीएनसी की अगर हम बात करें तो एक बीएनसी टी कनेक्टर है जिससे हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, एक बीएनसी टर्मिनेटर है जो ये सिग्नल रिफ्लेक्शंस को प्रिवेंट करता है, और एक बीएनसी कपलर है जिसको हम जॉइंट्स केबल्स, यानी मतलब केबल को ज्वाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, केबल को एक्सटेंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दे कि बीएनसी के मल्टीपल टाइप्स हैं, और फिर आपकी जब भी आप कोई भी कोएक्सियल नेटवर्क बना रहे हो तो इसमें टर्मिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्मिनेटर के बगैर जो है आपकी सिग्नल रिफ्लेक्शन जो है फिर कंट्रोल नहीं होता, प्रिवेंट नहीं होता, तो फिर आपकी नेटवर्क में मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये बात यहाँ पे क्लियर कर दे। ठीक है, तो हमारे पास जो बीएनसी है, बीएनसी एक कनेक्टर है जो हम इस्तेमाल करते हैं कोएक्सियल केबल के साथ। जिस तरह हम सीसीटीवी वगैरह में इंस्टॉलेशन करते हैं तो एक साइड पे भी हम बीएनसी लगाते हैं, दूसरी साइड पे भी बीएनसी लगाते हैं, एक को हम डीवीआर में इंस्टॉल करते हैं, दूसरे को हम कैमरे के साथ अटैच करते हैं, तो आपका जो सिग्नल होता है वो सही तरीके से पास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली कोएक्सियल का आइडिया मैंने प्रॉपर तरीके से कवर किया। इसके मतलब कोएक्सियल केबल के अंदर मजीद और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके अंदर मैंने मजीद कंसेप्ट आपका क्लियर कंसेप्ट डीआईटी के अंदर मैंने कवर कर दिया, क्योंकि डीआईटी की लेवल पे ये काफी एक्सप्लेनेटरी टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास जो सेकंड वन आता है वो है ट्विस्टेड पियर केबल। ट्विस्टेड पियर केबल, ट्विस्ट का मतलब क्या होता है कि ये केबल इसके अंदर जो वायर होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट होते हैं। ट्विस्ट का मतलब ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह होते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो ट्विस्टेड पियर केबल है इसका पिक्चर में वीडियो के अंदर मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो ट्विस्टेड पियर का मतलब क्या होता है? पियर का मतलब होता है जोड़ी। ठीक है, यानी ट्विस्टेड पियर का मतलब कि इसमें दो दो पियर्स होते हैं, दो दो पियर का जोड़ी होता है, यानी मतलब इसके अंदर दो दो पियर्स होते हैं और टोटल जो इसमें 4 पियर्स होते हैं और टोटल 8 वायर्स होते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली ट्विस्टेड पियर केबल, इसके अंदर 2 वायर्स ट्विस्ट टुगेदर 2, यानी मतलब इसके अंदर दो केबल जो है, 2 वायर जो है ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह ट्विस्ट होते हैं, और जो ये ट्विस्ट होते हैं इसका मकसद इन लोगों का यही है कि रिड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, यानी EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए इन लोगों ने इस केबल को इस तरह ट्विस्ट किया हुआ है। ठीक है, यानी इसके अंदर जब भी जो भी सिग्नल पास होता है तो वो एग्जैक्टली इस तरह पास होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी सिग्नल पास होता है तो एग्जैक्टली आपके साथ जो ये ट्विस्ट होता है, तो ट्विस्ट से क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यानी EMI जो है ये रिड्यूस हो जाता है, यानी रिड्यूस द क्रॉस टॉक, यानी सिग्नल मैक्सिंग भी इसमें रिड्यूस हो जाता है, EMI में भी इसमें रिड्यूस हो जाता है, इसी वजह से ये ट्विस्ट होता है। यानी ट्विस्ट का मकसद इन लोगों का यही है कि इसमें जो सिग्नल ट्रांसमिशन है या सिग्नल ट्रैवलिंग है ये EMI को रिड्यूस करता है। ठीक है, अच्छा, व्हाई ट्विस्टिंग वर्क, यानी मतलब क्या है कि ट्विस्टिंग किस तरह काम करता है, इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ट्विस्टिंग का काम क्या होता है। ठीक है, तो व्हेन वायर ट्विस्ट, यानी जब आपका जो वायर होता है वो ट्विस्ट होता है तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि नॉइज इफेक्ट बोथ वायर्स इक्वली, यानी नॉइज जो है दोनों वायर को इक्वली इफेक्ट करता है। तो पार्ट नंबर 2, सिग्नल्स कैंसल नॉइज ऑटोमेटिकली, यानी मतलब जो आपके साथ वायर ट्विस्ट होता है, इस ट्विस्ट का मकसद यही होता है कि नॉइज जो है दोनों वायर को सेम जो है क्या करता है,
वो इफेक्ट करता है। तो इसी वजह से जो आपका केबल होता है, जो आपका ट्विस्ट होता है, इसकी मकसद से आपका जो नॉइस होता है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं और एग्जैक्टली सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके साथ ट्विस्टेड पेयर केबल है, आजकल के दौर में हम कंप्यूटर नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी मोस्टली जो है ज्यादातर हम जब नेटवर्किंग करते हैं तो उसमें हम ट्विस्टेड पेयर केबल को ही इस्तेमाल करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल में दो फ्लेवर्स है, एक यूटीपी यानी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और दूसरा है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यानी एसटीपी। ये दो किस्म के जो हमारे पास फ्लेवर है, ये मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक है यूडीपी यानी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, मोस्टली ज्यादातर जो है कंप्यूटर नेटवर्क में हम इन्हीं केबल को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, और ये जो केबल है इसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज है। कैटेगरी में इस तरह हमारे पास यहाँ पे है K2 एंड K3, ये ज्यादातर हम टेलीफोन सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं या टेलीफोन लाइन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। K2 का जो स्पीड है वो 4 Mbps है और K3 का जो स्पीड है वो 10 Mbps है, जो ज्यादातर हम टेलीफोन लाइंस वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है Cat 4, 5 एंड 6। Cat 4 का जो स्पीड है वो 16 Mbps है, जो ओल्ड नेटवर्किंग में हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। Cat 5 100 Mbps है, जो फास्ट ईथरनेट के लिए हम यूज करते हैं। Cat 5e जो है ये 1 गीगाबिट पर सेकंड है, ये इंप्रूव वर्जन है इसका। ठीक है, और Cat 6 जो है ये 1 से लेकर 10 GB पर सेकंड जो है गीगाबिट पर सेकंड जो है ये डेटा को ट्रांसमिट करता है। ये ज्यादातर मॉडर्न जितने भी लेन्स है इसमें हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। यानी ज्यादातर हम जो लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क में ज्यादातर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें मल्टीपल फ्लेवर्स है। ठीक है, Cat 2, Cat 3 इसको टेलीफोन लाइन के लिए, इस तरह Cat 4, 5, 6 जिसको हम मल्टीपर्पज के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है ये नॉइसी इन्वायरमेंट में हम इंस्टॉल नहीं करते, ये सिंपल स्मूथ या क्लीन इन्वायरमेंट में हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर जिस जगह पे ज्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो या नॉइज ज्यादा हो तो वहां पे हम इस केबल को इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसका वजह यही है, ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, चीप भी है और इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत सिंपल और इजी है। ठीक है, अगर इसकी दूसरी फ्लेवर की हम बात करें पार्ट बी की, तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यानी सेम यूटीपी केबल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक मेटल शील्डिंग होता है जो वो ईएमआई को या नॉइस को रिड्यूस करता है। यानी मतलब क्या है कि इस वायर के अराउंड जो है एक मेटल शील्डिंग होता है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे मेटल शील्डिंग था कोएक्सियल केबल के अंदर जो इंटरफेरेंस को ब्लॉक करता था, इसी तरह शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर भी पाए जाते हैं। इसमें एक फॉइल शील्डिंग होता है। ठीक है, तो उस फॉइल शील्डिंग की मदद से आपका जो नॉइस होता है वो उसमें रिड्यूस हो जाता है और आपका जो प्रॉपर तरीके से डेटा प्रॉपर तरतीब से जो एडजस्ट होता है वो प्रॉपर लेवल से जो है वो आता है और इसमें इंटरफेरेंस ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, अगर इसकी एडवांटेजेस की हम बात करें तो बेटर नॉइस प्रोटेक्शन, पहले मैंने बताया कि ये नॉइस को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करता है और ये ज्यादातर हम इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में यूज करते हैं, यानी ज्यादातर जहां पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं वहां पे ज्यादातर इस चीज को हम इंस्टॉल करते हैं। अगर इसकी हम डिसएडवांटेज की बात करें तो ये एक्सपेंसिव भी होता है, एक तो इंस्टॉलेशन भी थोड़ा सा मुश्किल है इसका, और इसके लिए जो है प्रॉपर तरीके से ग्राउंडिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से मुख्तलिफ टेक्निक्स और मुख्तलिफ चीज़ें रिक्वायर्ड है जिसकी मदद से आप इस केबल को प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे कहने का मकसद यही है कि आपका जो बेसिकली शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है और अनशील्डेड है, इसमें सिर्फ फर्क यही है कि ये नॉइसी जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते और शील्डेड केबल को ज्यादातर हम नॉइसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। इसका एक सिंपल सा एक आइडिया, एक स्केच, कुछ यूजेस मैंने इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मेंशन किया है ताकि आप लोग का ये भी आइडिया कवर हो जाए कि इस शील्डेड और अनशील्डेड को हम किस किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि वियर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर या अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूज, जब फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसको हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो इसका कंसेप्ट भी मैंने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, यूटीपी को नॉर्मली हम क्लियर नॉर्मल एनवायरनमेंट में हम यूज करते हैं जहां पे लो इंटरफेरेंस या नॉइस हो। ठीक है, मतलब जिस जगह पे नॉइस या ईएमआई कम हो तो एग्जैक्टली वहां पर हम यूटीपी को इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कॉमन अगर यूज की हम बात करें तो ये हम ज्यादातर होम नेटवर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर लैब्स में, इंटरनेट केबल्स और या टेलीफोन लाइन में ज्यादातर हम इस चीज को इस्तेमाल करते हैं, यूटीपी को ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। तो यूटीपी, व्हाई यूटीपी इज यूज्ड हियर, यूटीपी को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ये क्या होता है, सस्ता चीप भी होता है, इंस्टॉलेशन भी इसका इजी है, फ्लेक्सिबल भी है, नॉइस भी इसका लो होता है। ठीक है, मतलब कि एरिया के मुताबिक अगर नॉइस कम है तो एग्जैक्टली ये सही तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकता है।
ठीक है। अगर हम एसटीपी की बात करें, इनिशियली ट्विस्टेड पेयर की बात करें, तो ये हम हाई इंटरफेरेंस जगह पे लगा सकते हैं एनवायरनमेंट पे, यानी मतलब कि जहां पे इलेक्ट्रिकल नॉइज ज्यादा हो तो वहां पर हम जो है इस चीज को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपकी जो कोएक्सियल है या आपका जो ट्विस्टेड है, इन दोनों के अंदर जो सिग्नल जो करंट पास होते हैं वो इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली उन्हीं इलेक्ट्रिकल नॉइज को काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एसटीपी है, जिसके अंदर मेटल शील्डिंग होता है, पहले मैंने बताया, ठीक है। इसकी मदद से आपका नॉइस कम होता है इसमें, यानी मतलब हाई इंटरफेरेंस प्लेस पे भी, एरिया पे भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। कॉमनली ज्यादातर फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रियल एरियाज में या ज्यादातर हैवी मशीन्स जहां पे होता है, यानी मोटर्स या जनरेटर्स वगैरह, क्लियर, या ज्यादातर डेटा सेंटर्स इसको इस्तेमाल करते हैं, हॉस्पिटल में सेंसिटिव इक्विपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एरियाज विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होता है वहां पर भी इस चीज को इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि वाइड एसटीपी को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा शील्डिंग होता है जो वो इंटरफेरेंस को ब्लॉक करता है, पहले मैंने बताया, ठीक है। और ये क्या कहता है, प्रोवाइड द स्टेबल एंड सिक्योर कनेक्शन, ये स्टेबल एंड सिक्योर कनेक्शन को जो है ये प्रोवाइड करे, ताकि आप लोगों का जो आइडिया है वो सही तरीके से, आप लोगों का जो कनेक्शन है वो सही तरीके से क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए, और आपका डेटा ट्रैवलिंग के दरमियान में कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, कोई भी जो है प्रॉब्लम ना हो, और आपका डेटा सही तरीके से ट्रैवल कर सके, ठीक है। अगर गोल्डन कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो यूटीपी को हम ज्यादातर क्लीन एनवायरनमेंट में यूज करते हैं और एसटीपी को हम ज्यादातर नॉइसी एनवायरनमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने कवर किया कि ट्रांसमिशन मीडिया है क्या चीज, इसमें कोएक्सियल केबल का और इसके टाइप्स का और ट्विस्टेड पेयर केबल का, और इसको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।